और आप देख रहे हैं टाइम मीडिया सिटी हलचल शाहजहांपुर। देश में आज लोकसभा के परिणाम आ चुके और एक बार फिर से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बन चुकी है। बहुमत के आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी ने छू लिया है और एक बार फिर से जश्न पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जितने भी जो कार्यकर्ता हैं उनमें देखने को मिल रहा है। देश भर के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है जब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह और एक खुशी की लहर दिखाई दे रही है। हालांकि इस बार 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया था, उससे जरूर कहीं न कहीं उस आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी या एनडीए छू नहीं पाया है। लेकिन सरकार को जो बहुमत चाहिए था उस बहुमत के आंकड़े को एनडीए ने छू लिया है और एक बार फिर से देश में मोदी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। यह तस्वीर शाहजहांपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की है, जहां पर नतीजे सामने आने के बाद से ही जो उत्सुकता है, जो उत्साह है, जो उल्लास है वो यहां पर तमाम इन कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। बता दें वो पूरा इस बार भी पूरा जय श्री राम के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के बीच पहुंच रही थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नारा दिया था इस बार 400 पार, उस आंकड़े को तो नहीं छू पाई, लेकिन जो सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए था उसे जरूर पार कर दिया और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः अब इस बार फिर एक बार शपथ लेंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदीप जी, लगातार सत्ता का संग्राम में टाइम मीडिया सिटी हलचल लगातार आमने सामने चर्चा कर रहा था कांग्रेस और बीजेपी की। दावा किया जा रहा था इस बार 400 पार का आंकड़ा तो अभी दूर है, लेकिन फिर भी जो बहुमत का आंकड़ा था उसे छू लिया और एक बार फिर से मोदी सरकार। निश्चित रूप से देश की जनता ने पुनः मोदी जी में विश्वास व्यक्त करते हुए मोदी जी को तीसरी बार इस देश की बागडोर सौंपी है और उनके नेतृत्व में देश निरंतर विकास की ओर पुनः अग्रसर होगा। हमारी पार्टी ने 400 पार का नारा निश्चित रूप से दिया था और भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़ा लक्ष्य लेकर के काम करती है। बड़ा लक्ष्य और कार्यकर्ताओं में उत्साह के लिए बड़ा लक्ष्य लेना भी पड़ता है। उसको देखते हुए हमने 400 पार का लक्ष्य लिया था, किंतु भारतीय जनता पार्टी 300 पार हो रही है और 300 पार करके यह सरकार बना रही है। निश्चित रूप से देश की जनता बधाई की पात्र है। पूरी देश की जनता का और शाहजहांपुर, देवास शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता का भी हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी श्री दिलवाई है। मध्य प्रदेश में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी होगी और वहीं 2 सीट जो राजगढ़ और छिंदवाड़ा की, लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी जो रिजल्ट है अच्छा है, लेकिन राजस्थान में कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर दिखाई दी है। पूरे देश में मोदी जी की लहर थी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देश की जनता ने मतदान किया है और निश्चित रूप से जो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से और विकास की योजनाओं के माध्यम से भारत को सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए, यह उसी का परिणाम है कि फिर इस बार मोदी सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जाबाज कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम से पूरा क्लीन स्वीप किया है और कांग्रेस को मध्य प्रदेश से उखाड़ फेंका है। शिवराज सिंह जी चौहान की महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाएं और वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है कि आज कांग्रेस मध्य प्रदेश से साफ हो चुकी है। शाहजहांपुर की बात करें तो यहाँ से एक बार फिर महेंद्र सिंह सोलंकी लगातार जो पिछली बार जितने मतों से जीते थे इस बार उससे अधिक मतों से यहाँ पर जीता। हालांकि फाइनल फिगर आना बाकी है, लेकिन कांग्रेस को एक बार फिर यहाँ पर परास्त किया है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। अजय जी, मैंने कल भी आपके चैनल के माध्यम से ये बताया था कि मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। साथ ही रही बात देवास लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद महेंद्र सिंह जी सोलंकी की, अभी वर्तमान जो रिजल्ट आया उसमें 3.5 लाख मतों से
आदरणीय सांसद महोदय ने जीत दर्ज की है। अभी कुछ रिजल्ट आना बाकी है। निश्चित रूप से हम 4 लाख के करीब इस जीत को पहुंचा पाएंगे। साथ ही पूरे देश में मोदी जी की लहर के अनुरूप 300 पार आज सरकार ने अपनी सीट जीती है। वो तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे और देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, शाहजहाँपुर जिले की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस बार 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से था। लगातार इस तरह के जब लोगों के बीच पहुंच रहे थे, तमाम तरह के प्रचार प्रसार किया जा रहा था, बावजूद इसके 300 के लगभग आंकड़ा एनडीए का पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी अपने पूरी ताकत से चुनाव लड़ी है और हमने निश्चित नारा दिया था अब की बार 400 पार। लेकिन जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है, जैसे उन्होंने अलग अलग आरक्षण का मुद्दा उठाया, संविधान बदल देंगे, इस प्रकार से जनता को भ्रमित करने का जो काम किया है, मुझे लगता है आगे कुछ जगह, कुछ प्रदेशों में जो सीट हमारी कम आई है या विचार है या इसके बाद क्या होना चाहिए, इस पर मंथन होगा और क्या निकल के आया वो निकल के आएगा जब स्थिति पता पड़ेगी। लेकिन वर्तमान में देश ने फिर से माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए इतनी सीट दी है, तो मैं देश की सभी जनताओं का और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और माननीय मोदी जी का तीसरा हम टर्न बहुत अच्छे से हम देखेंगे, देश के लिए बहुत अच्छे निर्णायक वो साबित होंगे, मैं इसी कामना करता हूँ।